और अभी डेडिकेशन ऑफ द चाइल्ड होगा, आपको मालूम है 2 जुलाई को 2022 में बेटा अजय चौधरी और वंदना चौधरी को परमेश्वर ने एक बेटी से आशीषित किया है। आजा बेटा, अभी आगे बैठ जाना, फिर उसके बाद आ जाना। परिवार भी आना चाहते हैं आ सकते हैं, इधर फ्रंट में बैठ जाना, है ना। चाइल्ड डेडिकेशन, तो थोड़ा सा चाइल्ड डेडिकेशन के ऊपर बोल दो और पेरेंटिंग भी बता दो, क्योंकि हम सब कई सारे पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को पालन करने में थोड़ा सा मुश्किलों को, चैलेंजेस को सामना करते हैं इन दिनों में, तो थोड़ा बहुत बातें बता दूं। चाइल्ड डेडिकेशन जो है बैप्टिज्म नहीं है, चाइल्ड बैप्टिज्म नहीं है। और चाइल्ड डेडिकेशन जो है वो एक आशीषमय समय है जब माता पिता अपने बच्चे को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है उसको परमेश्वर के मार्गों में चलाने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जरूर हम चाइल्ड को डेडिकेट करते हैं, लेकिन आप दोनों जब यहाँ आते हैं आप ये समर्पित करते हैं सबके सामने, हम हमारे बच्ची को जिसको परमेश्वर ने दिया है परमेश्वर के मार्गों में हम उनको बढ़ाएंगे। ओके, और ये भी है कि आप अपने बच्चे को समर्पण करते हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं ये बेटी जो है परमेश्वर से मिली एक वरदान है, एक दान है, और इसलिए उसको उसके लिए एक ईश्वरीय आदर्श आप दोनों बनेंगे, एक ईश्वरीय माता ईश्वरीय पिता बनेंगे उस बेटी के लिए। और दूसरी बात है, इट इज अ कमांडमेंट, मतलब चाइल्ड डेडिकेशन जो है बाइबल में एक आज्ञा है। पुराना नियम में लेविटिकस उसका 11 अध्याय 12 अध्याय में बाद में पढ़ लेना, वहां पर लिखा है यदि बेटा है 40वां दिन में, बेटी है 80वां दिन में मंदिर में आकर उसको समर्पित करने के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग नया नियम में है, इसलिए हम लोग दिन को नहीं पाल रहे हैं, है ना, पालन नहीं कर रहे हैं दिन को। अभी तो कितना महीना हो गया बेटा? 9 महीना हो गया, है ना। तो इसलिए आजकल जो है जल्दी भी करते हैं, एक में भी करते हैं, तो इसलिए और इस बात को हम याद रखें। और तीसरी बात है, परमेश्वर आप माता पिता होने से आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है? बेटा थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेना, है ना। क्या अपेक्षा कर रहा है ना। आपको जब माता पिता बनाया है परमेश्वर की क्या उसके पीछे क्या मकसद है, तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसका 19वां पद। Genesis 18 and 19 says, "For I have chosen him," like God is speaking about Abraham, "that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him." Genesis 18 and verse 19. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। Yes, आपको क्या करना बेटा, है ना, मतलब अपने पुत्रों को और परिवार को आज्ञा देना कि यहोवा के मार्ग में, प्रभु यीशु के मार्ग में अटल बने रहे जी। तो इसलिए और धर्म और न्याय करता रहे, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने बोला है वो पूरी हो जाए। और Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9, but we will just read 7th verse. Deuteronomy 6 verses 6 to 9, "You shall teach them diligently to your children." 7वां पद नहीं बोल देता हूं। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, मतलब आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना पड़ेगा, अपनी बेटी को सिखाना पड़ेगा, ठीक। मेरे ख्याल से और एक और वचन पढ़ेंगे, Proverbs 22 and verse 6, "Train up a child in a way he should go, even when he is old, he will not depart from it." पढ़िए बेटा। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। है ना भाई, मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिक्षा देना है। ओके, फिर उसके बाद जो है और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रॉमिसेस,
मतलब परमेश्वर ने बालक को देकर हमारे लिए क्या दिया है? प्रतिज्ञाएं दी है। और Psalm 127 verse 3, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is a reward. 127 का 3। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। यस, और एक बहुत जबरदस्त वचन यीशु मसीह ने कहा था, और मत्ती उसका 18 का 11 में, For I tell you that in heaven their angels always see the face of my Father who is in heaven. मत्ती 18 के 11 पढ़ना बेटा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाए। नहीं, मत्ती 18 का 11 तो 10 पढ़ना। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। अभी जॉयसी का एक स्वर्गदूत है, आप 24 घंटे आप उसको पर निगाह नहीं रख सकते, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दिया। जितने बच्चे हैं यहाँ पर सबके लिए परमेश्वर स्वर्गदूत दिया, और उसके लिए जॉयसी के लिए जो स्वर्गदूत दिया गया है वो क्या कर रहा है? सर्वदा पिता के चेहरे को निगार रहा है ना। तो इसलिए बड़ी आशीष है हमारे लिए, खासतौर से हम मसीह विश्वासी लोग हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है कि हमारे बच्चों के लिए स्वर्गदूत की पहरा जो है हमेशा प्राप्त होती रहती है। और हम जानते हैं यीशु मसीह के पास बच्चों को जब माँ बाप लेके आए थे, यीशु मसीह को क्या उनको अपने हाथों में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। और आपका पेरेंटिंग के रूप में आपको हमेशा 4 बात बताता हूँ, और वो है, पहला है लविंग, है ना, 4 L's। आप सब हम प्रेम करते हैं, कोई माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता हो, तो लविंग। दूसरा है लिफ्टिंग, एनकरेज करना है। यदि पढ़ने में थोड़ा सा टफर भी हो जाता है तो हम लोग उसको और टफर बना देते हैं, है ना। बीच में कोई प्रचार किया लास्ट संडे कि मैं अपने बच्चे को गधे बुलाता था, गधा रो रहे हैं, तो इसलिए आप इसको एनकरेज करना, लिफ्टिंग। एंड थर्ड इज लीडिंग, है ना। बच्चे बोलने से ज्यादा आपको देखकर चलते हैं, तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल। एंड फोर्थ इज लिमिटिंग, किस प्रकार उसको अनुशासन करना है, ठीक है। और जब आप उसको मारेंगे तो वो उससे कुछ सीखेगी, है ना। तो ये बातें हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ इतना हमारे लिए, हम जितने भी पेरेंट हैं, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, हमारे पास जो बच्चे दिए गए हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन्हें परमेश्वर के मार्गों में ले चलें। और यहूदियों में 12 साल की उम्र तक बच्चों का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता के पास था। जो भी वो करते हैं उस सबके लिए माता पिता रिस्पॉन्सिबल थे। तो आज हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने बच्चों के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा दोनों सामने आ जाए बच्चे लेकर। क्या अजय और वंदना आप ये अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि जॉयसी यहोवा के दिए हुए भाग है और उसकी ओर से प्रतिफल है? क्या आप जानते हैं कि आप मसीह परिवार होने के कारण आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप जॉयसी को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए जॉयसी को पालन पोषण करें? और क्या आप जानते हैं कि जॉयसी को आपके ओर से सुरक्षा, प्रोविजन, प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन, प्रावधान, प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति और आपका डायरेक्शन, अगुवाई, है ना। कई बार आजकल क्या एब्सेंटी फादरशिप हो जाता है, एब्सेंटी मदरशिप भी होता है ना। जरूर आजकल हम बिजी हैं और कहीं हस्बैंड कहीं पोस्टेड है, वाइफ कहीं पोस्टेड है, तो बातें होती है, तो भी थोड़ा एडजस्टमेंट करके जाना पड़ता है। यदि आप बहुत समय तक एब्सेंटी होते हैं फिर उसका असर बच्चे में पड़ता है, तो उसके कारण बाद में परेशान होते हैं। आपने जो कमाया उसे कोई फायदा नहीं है। मेरे को याद है एक बात, और वो बाहर वाइफ जो है बाहर सेवा जॉब करके इतना कमाई, लेकिन उनके 2 बच्चे बिगड़ गए पूरी तौर से, और इस प्रकार की बात है ना। तो इसलिए
you have to give, the child needs, Joyce needs your provision, your protection, your presence and your direction. And also, क्या आप जानते हैं कि जॉयसी का संपूर्ण विकास की उत्तरदायित्व भी आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर ही है ना? ओके, तो आप इस प्रकार आपने वचन दिया, इसलिए आइए हम इस बेटी को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता यीशु के नाम से। आज के इस दिन में हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति में जब हैं, हम धन्यवाद देते हैं अजय और वंदना को अपने इस बेटी के द्वारा आशीषित किया है, और जॉयसी के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा उसका नाम जॉयसी है, प्रभु जी हमेशा वो जॉयस रहे। प्रभु जी यीशु के नाम से हर बीमारी से, खतरे से बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आजकल के समय में प्रभु जी जब बातें मुसीबतें बढ़ती जा रही है, खतरे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रभु आपने फरिश्तों को प्रभु जो जॉयसी के लिए रखा है, उसके साथ आप इसको हमेशा रक्षा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। माता पिता के रूप में वंदना और अजय प्रभु जी अपने बेटी के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करने के लिए सहायता कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं बेटी को आज के इस दिन में। वो प्रभु जी ये 9 अप्रैल 2023 में हम सब मिलकर, मैं तेरा दास होने के नाते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बेटी को जॉयसी चौधरी के नाम से आपके हाथों में अर्पित करता हूँ। आप इसको लेकर आशीषित करके इस माता पिता को देने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद जॉयसी को अपने ब्लेस किया। धन्यवाद ये बेटी सबके लिए आशीष का कारण बनेगी। प्रभु जी इसके द्वारा प्रभु जी बड़े बड़े काम होंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये परमेश्वर की ओर से सिखाई हुई रहेगी। धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन।